बुझाई नहीं देता यार ना, ऊपर से देना चाहिए लेकिन नीचे से कहीं खर्चा हो जाएगा। ठीक है, हुआ कि नहीं, लेकिन लाइन में लगा हुआ याद रखना ना अभी तो मिल गया आपको। आने दीजिए ना, वक्त आ रहा है ना, उसको भी पसीना छुड़ा देंगे। कल फ्री है हम लोग वही बच गए। आप लोग अपने इस बाग और इसकी कम से कम तालियों से स्वागत करिए। उपस्थित हमारे यहाँ प्रदर्शन बाबू, हमारे मधुबनी के हम लोग के मेयर, डिप्टी मेयर सब तो अमानुल्लाही भाई हैं सबके, जो अपना होता है उनके बारे में स्पष्ट बोलने में तनिक भी कमजोरी नहीं करना चाहिए। और हम समझते हैं कि जिस मंशा से आज जीवन ज्योति आई केयर की स्थापना की जा रही है और सभी हमारे उपस्थित अभिभावकगण, हमारे साथीगण और हमारे भविष्य सारे बच्चों, हमारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथीगण, भाई उमेश जी, आदरणीय डॉक्टर साहब, लोग के मन में होता है कि हम कुछ जो करते हैं और समाज जो अगर आशीर्वाद देता है और जो फलाफल जो होता है वो पूरे समाज को मिलता है। एक समय था कि हम लोग आय के लिए यहाँ से सीतापुर जाते थे, कहीं ना कहीं एक श्रद्धा था। मधुबनी के लोग नेपाल जाते थे, कोई चीज़ छिपा हुआ नहीं है, जो सत्य आधारित है। लेकिन आज स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल की परिकल्पना जो है हमें बहुत खुशी प्रदान कर रहा है कि मधुबनी काफ़ी तरक्की करे, जिसमें सबसे सहयोग हमारी जनता का है। जो हमारे लोग हैं, अपने लोग का अगर सही प्रचार प्रसार करेंगे, निगेटिव वैल्यूज़ को अपने पॉकेट में डाल लेंगे, पॉजिटिव चीज़ों का प्रचार करेंगे, तो वो दिन आएगा कि हम विश करते हैं कि हमारा भविष्य डॉक्टर साहब मेहदी हसन जी जिस ढंग से बाहर डिग्री लेके आए और केवल यहीं तक नहीं रहे, आगे आने वाला समय में स्पेशलाइज हम समझते हैं बड़ा हॉस्पिटल खोलें और वो हॉस्पिटल के बाद मेडिकल कॉलेज भी खोलने की परिकल्पना बनावे। वो इंसान हम समझते हैं किसी का भी हिस्ट्री हो आप उठाएंगे। रिलायंस नहीं बना, पेट्रोल पंप पर कि नहीं, एक वो कहीं ना कहीं एक स्टाफ हुआ करता था। समय का नजाकत है और जिसके साथ समाज होता है वही आगे बढ़ता है। और हमारा मधुबनी के अच्छे अच्छे लोग जब आपके पीछे हैं, आपके अब्बा हम लोग के मेहमान हुए तो हमारे दामाद के तरह बड़े पापा हमारे पापा के दामाद हुए, तो निश्चित तौर पर ये रिश्ता को मेंटेन करना है। रिश्ता एक दिन का नहीं होता है, हमेशा सुख दुख में अपने ही लोग साथ देते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है इस अवसर पर सारे लोग जो आए हैं अपना आशीर्वाद दें और भविष्य में हम लोग निगेटिव वैल्यू से आगे बढ़ें। और जब निगेटिव वैल्यू से कोई भी कहीं कोई निगेटिव बोले, चुपचाप सुन करके बताइए कि तुमको पटना जाना अच्छा लगता है, खर्चा हुआ कि नहीं, दरभंगा जाना अच्छा लगता है। लेकिन 100% जिस समय कोई डॉक्टर होते हैं उसमें वो भगवान का रूप होता है, अल्लाह का रूप होता है। उसके मन में कभी नहीं आता है कि हमारे एक पेशेंट को कोई कष्ट हो। उसका हमेशा रहता है
कि हमेशा, लेकिन आपके भीतर कौन कौन सी बीमारियां हैं, किसके वजह से वो साइड इफेक्ट हो रहा है, कि आपको भी अपने शरीर का डॉक्टर खुद ही बनिए और चीज़ों को जानिए। एक पैरामीटर्स में अब लाइफ नहीं चलता है। जो अभी अमनुल्लाह भाई ने कहा, एक समय था कि डॉक्टर जो हमारे मधुबनी में थे नब्ज दे करके दवाई लिखते थे। अब सारा स्पेशलाइजेशन हो गया, आँख का अलग, नाक का अलग, और आँख में 10 तरह का, शरीर का 100 तरह का की नहीं डिग्रियाँ हो रही है। एक समय था कि जो एक्सरे और ये सब का जो डॉक्टर होते थे, पीजी करते थे, उनको कोई सीट रिजर्व नहीं रहता था, लोग करते थे। लेकिन आज के दिन में 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ दे करके ही पीजी करते हैं। ये वैल्यूज बढ़ा है, इस वैल्यूज को समझना होगा। क्योंकि हम लोग तो लगातार देखें, हमारे पंजियार साहब जो मधुबनी के थे, रिटायर्ड कर्नल, ब्रिगेडियर, पहला जो IGMS की स्थापना हुई थी वो एक्सरे के कि नहीं हेड ऑफ डिपार्टमेंट होके आए थे। और जब उनके पास हम लोग जाते थे तो उनको देखते थे कि बैठ करके किताब पढ़ रहे हैं। तो हम कहे कि क्या बात है, तो बोले कि 5 से 7 पेशेंट ऐसा आता है जिसको एक्सरे करना है, डॉक्टर के दवाइयों पर खुश होकर चला जाता है। लेकिन आज के दिन में, आज जो कोई एक्सरे कराना है या MRI कराना है तो 2 महीना के बाद का समय मिलता है। तो ये है वैल्यू। उस समय ऐसे ही होता था, और 2 करोड़ 4 करोड़ में डॉक्टर बनते हैं। हमें खुशी है इनके पूरे परिवार को, इनके अब्बा को, कि भाई इन्होंने डॉक्टर बनाया, और इनके मन में जरूर सपना रहा होगा कि एक समाज सेवी डॉक्टर बने। उस समाज सेवी डॉक्टर के रूप में आपको लोग जाए, हम लोग के लिए कहीं आप जाए तो लोग कहे कि एक अच्छा डॉक्टर आए हैं। निश्चित तौर पे इनकी बातों को समाज भी रखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चल पीछे चलिए, पीछे चलिए, पीछे चलिए। विधायक जी से पूछना है तो यही पूछ लीजिए। स्टेप ले लीजिए, यही पे ले। हाँ ले लीजिए। थोड़ा आगे क्या है? पंखा है, यहीं पर आवाज आ जाएगा, आवाज आ जाएगा, डायरेक्ट ले लीजिए। आइए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आइए आगे, आइए ना, इधर ना। डॉक्टर साहब आगे आइए। हाँ, बस, आइए। यहीं से बैठ करके सारा हम लोग पेशेंट वाला बन जाए। नहीं पधारिए, यहाँ पधारिए ना। वहाँ अमनुल्लाह भाई बैठ जाएंगे। हमारे ज़्यादा कुर्सी लगवा फोटो ज़्यादा एंड ऑप्टिकल्स, जलधारी चौक से जस्ट पूरब अच्छा लोकेशन है। मैं तमाम नगरवासियों से, जिलावासियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ एज ए डिप्टी मेयर अमानुल्लाह खान, कि हमारे जो ये अभी डॉक्टर साहब मौजूद हैं, डॉक्टर मेहदी हसन साहब, आप इनको अपनी सेवा का मौका दीजिए। आप किसी दलाल के चक्कर में नहीं पड़िए, भटकिए मत। दरभंगा, पटना, इधर उधर, लाहौर, नेपाल, सीधा क्या है तो सीतापुर, ये सब में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक आधुनिक पढ़ाई जो होती है ज्योति के संबंधी, आँख के संबंधी, उसको इन्होंने फुलफिल किया है और फिर बहुत ही उम्मीद लगाकर आपको सेवा देने आए हैं। और इस वक्त तो विस्तार से चूँकि ये क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है, हमारे बड़े भाई समीर महासेठ जी जो यहाँ के विधायक हैं, उन्होंने पानी पर भी चिंता जताई है और ये सच है। और ऐसा करने से, चूँकि इसमें विस्तार में अब हम नहीं जाएंगे, फिर कभी आप ले लीजिएगा। मैं तमाम प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूबर्स सबको मुबारकबाद देते हुए, जो इनके अभी डॉक्टर साहब के वालिद साहब हैं फुल हसन साहब, फुल हसन अंसारी साहब, इनको भी दिल की गहराइयों से, इनके से जुड़े हुए सभी लोगों को दिल की गहराइयों से अभिवादन और धन्यवाद देते हैं कि आपने मधुबनी को एक नया आयाम दिया है और बड़ी उम्मीद के साथ दिया है कि पूरे ज़िला के लोग यहाँ आएँ और इनके हुनर का फ़ायदा उठाएं। इससे ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं से हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? निश्चित तौर पे हमें खुशी है कि जैसे हम लोग कहते थे कि देश बढ़ेगा, बिहार बढ़ेगा, आज मधुबनी बढ़ रहा है।
और ये परिकल्पना और ये सोच आज दिख रहा है। सारे स्पेशलाइज कभी 2015 से पहले एक भी मॉल हुआ करता था क्या? एक भी डबल लेन था क्या? मधुबनी कोई पार्क था क्या? मधुबनी में कोई ऐसा चीज़ दिख रहा था? ये बात बताने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। और आज के दिन में आपके चैनल पे इतना ही कहेंगे। अभी इसके साथ साथ जो हमने अभी कहा कि हमारे मेहदी हसन डॉक्टर साहब जिस ढंग से शिक्षा दीक्षा लिए मधुबनी का सेवा करने के लिए आए हैं, और जब सेवा करने के लिए आए हैं तो सोच है सेवा भावना से हम इस माने मधुबनी माने ये जो आपका है जीवन ज्योति आई केयर ऑप्टिकल्स, तो निश्चित तौर पे जीवन देने वाला, जीवन ज्योति का मतलब है कि पूरे जीवन को एक ज्योति देना। जब आप ज्योति देते हैं तो निश्चित तौर पर इस ज्योति से मधुबनी के अच्छे अच्छे लोग भी इनको दिखना चाहिए। तो पहले तो हम लोग मधुबनी के अच्छे अच्छे लोग बने, और निश्चित तौर पे जो निगेटिव पॉइंट हमने कहा है हर एक चीज़ों में निगेटिव से पॉजिटिव करने का, क्योंकि सारे लोग यहाँ हैं निगेटिव से पॉजिटिव करने की क्षमता रखते हैं। हमारा मानना है कि हम लोग मिलजुल करके हर एक लोग, कोई मेरा दुश्मन नहीं है, कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, हर एक मधुबनी के लोगों का सेवा करें। और इस तरह का हेडक्वार्टर का जो परिकल्पना होता है पूरे ज़िला का, अगर 40 से 50 लाख आबादी है उसको कैटर करने का प्लानिंग होना चाहिए। इतना बड़ा क्षेत्र है इनका, ताकि यहाँ के लोग जब नेपाल जा सकते थे, यहाँ के लोग सीतापुर हॉस्पिटल जा सकता था, तो पूरे ज़िला के लोग मधुबनी क्यों नहीं आएंगे? ये विश्वास जब जीतेंगे। और आज के दिन में हम एक चैनल पे और कहना चाहेंगे, सबसे बड़ी समस्या मधुबनी का है पानी का। या तो पानी से मैंने थोड़ा भी होता है तो लग जाता है, दूसरा है कि पानी लेवल से नीचे चला गया है। इसलिए सरकार को बताना चाहेंगे इसका अस्थाई समाधान। लगातार ये आज से नहीं है, 10 साल से आज लोग मेयर हैं, डिप्टी मेयर हैं, उससे पहले चेयरमैन वाइस चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय भी ये प्रॉब्लम था। लेकिन आज के जो प्रॉब्लम है और आने वाला टाइम में 10 साल के बाद कितना प्रॉब्लम होगा, इसको सोच करके चले, और तब उसका अस्थाई समाधान जो सरकार करेगी वो ज़्यादा बेटर होगा। जब मुंबई का पानी 1200 किलोमीटर दूर से आ सकता है, तो हम लोग हर एक घर के लोगों का जो एक सपना है कि अपना अपना चापाकल का लेयर नहीं जाए। अभी आप देख रहे होंगे हमने हॉस्पिटल का, पंडौल का हॉस्पिटल का, जिला अस्पताल का, हमने पहले ही छत से जो वाटर का कि नहीं जो पानी गिरेगा, जो बरसात का पानी होगा, कैसे सोखता बने, उसका भी हमने कल परसों पंडौल में देखा था, ताकि उस एरिया का कभी चापाकल डाउन नहीं होगा, कभी बोरिंग फेल नहीं करेगा। इसलिए हर एक परिवार को हम कहना चाहते हैं कि अपने अपने छत का निश्चित तौर पे, आप चूँकि चौथा स्तंभ है और इतना कम अच्छा मौका मिलता है कि एक साथ 20-25 पत्रकार हमको मिले, सारे यूट्यूबर्स मिले, अच्छे अच्छे हैं जिनका प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों में अवेयरनेस भी होगा। अगर पर्यावरण डिस्टर्ब होगा तो कितना आँख का कि नहीं बड़े पेशेंट बढ़ेगा। आपने कोरोना काल में देखा, अपने अपने छत पर खड़े हो जाते थे तो 2 महीना के अंदर हमारा हिमालय रेंज दिखता था, अब बर्फीला जगह मिलता था। तो वो चीज़ पर्यावरण के वजह से ही आँख ज़्यादा पॉल्यूट होता है, ज़्यादा खराब होता है। हमारा कहना है कि हम लोग पानी के बारे में सोचें, और आने वाले टाइम में हमको लगभग 700 करोड़ रुपया से अपने विधानसभा क्षेत्र में, जैसे पहले हमने लड़ाई लड़ी थी कि पूरे ज़िला में 500 करोड़ से ज़्यादा जल नल योजना पे खर्चा होगा, हर एक घर को एक चापाकल दे दीजिए, परमानेंट सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो मधुबनी में पुराना आज से 40 साल का इतिहास रहा, बड़ा सा कि एक टावर लगा हुआ था, टंकी था, पानी टंकी, और इतना मोटा था, उसके तरह 3 माने चारों कॉर्नर पर 3 और बन जाता, पूरे मधुबनी शहर का कल्याण हो जाता। लेकिन सरकार के गलत नीति के चलते, सरकार के गलत सोच के चलते लगातार हम देख रहे हैं लोग, सरकार अपना नहीं एहसास कर रही है। 20 साल की सरकार ने क्या किया वो अपना मूल्यांकन करे, और आने वाला टाइम में निश्चित तौर पर वो सोच बनावे, ताकि मधुबनी के शहर के लोगों को पानी का निकासी या पानी का जो किंग्स कैनाल वाटसन
कैनाल, राज कैनाल, और हर तरह से उसमें कैसे जोड़ दें जो पानी का निकासी हो जाए, और चापाकल का जो 250 फीट का कि नहीं है उसको लगभग 400 फीट तक का प्लानिंग करें, और एक चापाकल निश्चित तौर पे फर्स्ट लेयर सब जगह गड़वा दें, लाल मार्क कर दें, जिसका घर के यूज के लिए होगा, ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा। और दूसरा ड्रिंकिंग वाटर होगा, ड्रिंकिंग वाटर का यूज ड्रिंकिंग के लिए होगा, और अलग अलग घर के साफ सफाई से लेकर के कपड़ा धोने में लाल मार्का रहेगा। फर्स्ट लेयर का चापाकल, उसका कहीं कोई नहीं होगा। आगे का 50 साल के इतिहास लिखा जाएगा कि हमारे मेयर, डिप्टी मेयर अमानुल्लाह भाई और समीर महासेठ एक साथ इस बात को कह रहे हैं। मधुबनी की जनता को निश्चित तौर पे मौका मिलेगा, हम लोग को तो निश्चित तौर पे एक एक लाल चापाकल सब जगह घर घर हम लोग देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कि अब हमारे शहर में आपका नया हॉस्पिटल मधुबनी में जीवन ज्योति आई क्लिनिक खुल गया है। इसमें आधुनिक मशीनों से जांच की जाएगी, साथ में मॉडर्न जो कि न्यू क्लिनिकल इक्विपमेंट्स है उसके थ्रू, और आजकल जो बच्चों में डिजिटल डिवाइसेस यूज़ के कारण से बच्चों में आंखों की रोशनी काफ़ी आम हो गई है, इसकी भी इलाज हमारे यहाँ की जाएगी। आँखों में जो लेजी आई होता है, एक आँख का काम करना बंद करना, एक आँख से बच्चों में कम दिखने लगता है, उसके लिए भी हमने विज़न थेरेपी का सुविधा देंगे। विज़न थेरेपी की मदद से उनकी आंखों को सही किया जाएगा। साथ में लो विज़न एड्स भी है, कॉन्टेक्ट लेंस फैसिलिटी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, जो आमतौर पे सभी जगह नहीं मिल पाती है। उसके बाद आपको लहान वगैरह जाने की ज़रूरत नहीं है, सारी सुविधा आपको हम यहाँ देंगे। जिलावासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? आप हमारा साथ दें, हम आपकी खिदमत में हमेशा है। टाइमिंग क्या रहेगा हॉस्पिटल का? टाइमिंग 10 से 6 बजे तक रहेगी। चलिए, बहुत बहुत एग्रीकल्चर